Hello everyone, myself Dr. Noor Jhan. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। आज के क्लास में मैं आपको राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें हम अर्थ और परिभाषा को लेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको राजनीति विज्ञान का क्लासिकल यानी परंपरागत दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उसमें हमने इसके अर्थ लिया, परिभाषाएं ली, इसके अध्ययन पद्धतियों को लिया, इसकी विशेषताओं को लिया, और अभी इसी क्रम में हम इसी टॉपिक के जो दूसरा पार्ट है उसको स्पष्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, इन दोनों दृष्टिकोण के बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींच पाना तो मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि इस कालखंड से राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है। हाँ, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि विश्व में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई, उन घटनाओं में कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां उभर कर सामने आई जिससे ये लगने लग गया कि अब परंपरागत दृष्टिकोण में की जो प्रवृत्तियां थी वो अब नज़र नहीं आ रही हैं, अब कुछ अलग प्रवृत्तियां नज़र आ रही हैं। वही अलग प्रवृत्तियां जो थी उसने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं कि हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में नाजीवाद, फासीवाद और प्रजातिवादी प्रवृत्तियों का उदय हो गया था और वो लोकप्रिय भी हो रही थी, और राष्ट्रसंघ का भी निर्माण, राष्ट्रसंघ का भी उदय कर दिया गया ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त किया जा सके। ये सारी घटनाएं थी। इन सारी घटनाओं के बाद एक मुख्य घटना और हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का उदय हो गया, और यूएनओ के उदय के बाद में राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसके अध्ययन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। और ये सारे परिवर्तन जो थे वो अब नए थे, इससे पहले ये परिवर्तन नहीं थे। तो हुआ ये कि इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र था, क्षेत्र क्या था, उसमें राज्य सरकार का ही अध्ययन होता था, है ना। तो ये क्षेत्र जो था, ये क्षेत्र बढ़ गया था, बड़ा हो गया। अब बड़ा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा इसमें नई नई राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय हो गया था। उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के उदय के साथ साथ राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किए जा रहे थे वो अध्ययन अपने सही परिणामों तक पहुँचे, इसके लिए राजनीति विज्ञान ने अन्य सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को काम में लेना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों के नज़दीक आ गया। अब जब राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों के नज़दीक आया तो उसमें फिर कुछ और चीज़ों का इजाफा हुआ। जैसे अब राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किए जा रहे थे उनमें भविष्यवाणी करने की क्षमता उत्पन्न थी। वो जो अब जो अध्ययन किए जा रहे थे वो अध्ययन सिद्धांतों के निर्माण में सहायक थे। अब ये जो अध्ययन हुए, इसके साथ साथ ये जो अध्ययन हुए, इसमें सरकारी संस्थाओं का अध्ययन तो था ही, लेकिन इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाओं के अध्ययन को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया गया। तो हम देखें कि ये देखो कितनी सारी घटनाएं एक साथ घटित हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन, जो इजाफा हुआ, उस इजाफे में हमने देखा कि नई राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय हो गया। राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन के सही परिणामों तक पहुंचने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को काम में लेने लगा और वो उसके नज़दीक आ, और सामाजिक विज्ञानों की आपस में नज़दीकता बढ़ी। इससे अध्ययनों में भविष्यवाणी करने की क्षमता हुई, और जो अध्ययन होता था वो सिद्धांत निर्माण में सहायक होता था। सरकारी संस्थाओं के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। ये सारा जो घटनाक्रम है, इस सारे घटनाक्रम के लबे लुभाव हम कह सकते हैं कि ये राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है। ये आधुनिक दृष्टिकोण जो राजनीति विज्ञान का है, इसमें उन्होंने कहा कि जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के संबंध में विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं।
अब इस मत के अंतर्गत हम इसमें इसको कुछ पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, और ये आपके क्योंकि जो पेपर पैटर्न हमारा है वो छोटे क्वेश्चन के रूप में भी आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो भी इसमें आते हैं। तो सामान्यतः जो अब परिभाषाएं हम ले रहे हैं, जो अब बातें हम ले रहे हैं, वो छोटे क्वेश्चन के रूप में आने की इनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए मैं परिभाषा के रूप में पहली बिंदु को जो टच करना चाहूँगी वो है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। आधुनिक जो राजशास्त्री थे उनका ये मानना था कि राजनीति विज्ञान जो है वो संस्थाओं के स्थान पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करके ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव हो सकता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन हो, और उस मानवीय क्रियाएं क्या क्या हैं, वो राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं, वो हमारा अध्ययन का विषय होता है। और ये ऐसी बात मानने वाले जो विद्वान हैं प्रोफेसर कैटलिन और जुविनेल हैं, उन दोनों विद्वानों का यह मानना है कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है। इसी क्रम में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक दूसरे बिंदु को देख रहे होंगे, वो है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अक्सर और आगे एक टॉपिक के रूप में भी आप शक्ति पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन किस तरह से है। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। इसके जो विद्वान हैं, जो समर्थक विद्वान हैं, वो चार्ल्स मैरियम हैं, हेरोल्ड लॉसवेल हैं, मैक्स वेबर हैं, हंस जे मॉर्गेंतो हैं, रसेल आदि आदि इस बात के समर्थक हैं कि राजनीति विज्ञान एक्चुअल में शक्ति का अध्ययन है, पावर का अध्ययन है। शक्ति भी क्या है, अन्य घटकों की तरह ही एक घटक है राजनीति विज्ञान का, लेकिन शक्ति में ऐसी क्षमता होती है कि ये दूसरे घटकों को अपने अनुसार चलाने की क्षमता या कैपेसिटी इसमें होती है। इस कैपेसिटी की वजह से शक्ति जो तत्व है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक निर्णयों को आदि को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अतः चार्ल्स मैरियम, हेरोल्ड लॉसवेल, मैक्स वेबर, मॉर्गेंतो, रसेल आदि जो विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि राजनीति विज्ञान जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो शक्ति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दो बातें यहाँ देखो हमारे क्लियर हो गई। वो ये है कि फर्स्ट बात तो ये आ गई कि राजनीति विज्ञान है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला है। दूसरा कंसेप्ट हमारे सामने आ गया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब इसमें जो तीसरी बात आपको आखिरी लाइन नज़र आ रही होगी, उसमें आप देख रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में अनेक आधुनिक दृष्टिकोण में अनेक विद्वान रहे हैं। इसमें डेविड ईस्टन का नाम बहुत सम्मानजनक लिया जाता है, और आगे हम व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे, और उसमें भी इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है जिसे आप पढ़ेंगे आगे। मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। इसमें जो तीसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इसमें डेविड ईस्टन है, आमंड हैं, पावेल है। ये विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आगे हम परंपरागत दृष्टिकोण में भी पढ़ चुके हैं, और अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसमें समझाया। उसमें हम ले सकते हैं कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक व्यवस्था से क्या कंसेप्ट लेता है। अगर प्राचीन दृष्टिकोण होता तो राजनीतिक व्यवस्था से कंसेप्ट होता राज्य या सरकार, यानी सरकारी संस्थाएं या औपचारिक संगठन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वान जो हैं, जैसे डेविड ईस्टन, आमंड, पावेल हैं, वो कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था में औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगर केवल सरकारी संस्थाओं का या औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं
तो उन औपचारिक संस्थाओं को अप्रत्यक्ष रूप से अनौपचारिक संस्थाएं भी प्रभावित करती हैं। तो अगर हमें अध्ययन को धरातल पर लाना है, सही तथ्यों तक पहुंचना है, तो हमें राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में सरकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाओं के अध्ययन को सम्मिलित करना होगा। अर्थात यहाँ तीनों पॉइंट को मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि आधुनिक दृष्टिकोण से मतलब है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन, और राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं का विज्ञान। ये चीज़ें जो हैं वो ये स्पष्ट करती हैं कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण बहुत सारे व्यापक दृष्टिकोण रखता है, बहुत सारे अवयवों को लेकर अपने अध्ययन को पूर्ण करता है, अर्थ को पूर्ण करता है। इसमें हमने 3 अर्थ पढ़े, मानवीय क्रियाएं, शक्ति और राजनीतिक व्यवस्था। मैं आगामी क्लास में आपको इससे संबंधित बाकी मटेरियल दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।